पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बुरहानपुर में हर्षोल्लास से मनाई गई गोरोबा काका जयंती। कुम्हार समाज ने गोरोबा काका को किया नमन, आदर्शों पर चलने की लिया संकल्प। सीहोर में गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन आस्था का सैलाब, करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने सुना शिव महापुराण। आगामी 29 जुलाई को गुरु दीक्षा समारोह का आयोजन। बुरहानपुर में ताप्ती मिल सुरक्षा कर्मियों का प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, बकाया वेतन को लेकर उग्र प्रदर्शन। बहर में नशा मुक्त समाज के लिए जागरूकता अभियान, युवाओं से नशा छोड़ कसरत अपनाने की अपील। स्वस्थ बहर मस्त बहर का लिया संकल्प। भोपाल में इतवारा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 300 पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध ठिकानों पर दी दबिश, भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों में रुख करेंगे विस्तार से खबरों का। बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर में कुम्हार प्रजापति समाज द्वारा संत गोरोबा काका की जन्म जयंती हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में महिलाओं सहित समाज के गणमान्य नागरिकों ने संत गोरोबा काका के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संतोष प्रजापति सहित समाज के सदस्यों ने कहा कि संत गोरोबा काका की असीम कृपा से समाज के लोगों के कारोबार जीवन में उन्नति हो रही है। बता दें कि संत गोरोबा काका वाकारी संप्रदाय के महान संत एवं भगवान विट्ठल के परम भक्त माने जाते हैं। वे पेशे से कुम्हार थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस समय भी भगवान विट्ठल का भजन गाया करते थे। पारंपरिक मान्यता के अनुसार उनकी जयंती आषाढ़ शुक्ल की दशमी को मनाई जाती है। आज ग्राम बहादुरपुर में संत गोरोबा काका जी की जन्म जयंती मनाई गई है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इनका जन्मदिन हमने मनाया है। यहाँ पर ग्राम बहादुरपुर में सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग जो है इनका जन्म बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और यह हमारे गांव के लिए एक एकता की मिसाल है और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उनको नमन करते हैं। आज बड़े ही खुशी का एक महान संत जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं और वारकरी संप्रदाय के अनन्य भक्त और उन्हीं के आज पूरे प्रजापति समाज के आराध्य देव जो पूछते हैं, उन्होंने बड़े ही धूमधाम से आज यह जयंती मनाई है और इसमें कई अनन्य भक्तों द्वारा सेवा दी गई, जिसमें पूजन पाठ करके भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया है। आज हमारे देवत संत गोरोबा काका की जयंती है जो बहादुरपुर के कुम्हार मोहल्ले में मनाई जा रही है। बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इनका जन्म महाराष्ट्र के उस्मानाबाद तेर गांव में हुआ था। ये हमारे आराध्य देवत है। इनके ही असीम कृपा से हमारा कारोबार चलता है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रहे 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन आस्था का विशाल जनसैलाब देखने को मिला। देश भर से पहुंचे 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शिव महापुराण कथा का श्रवण कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। पूरे धाम में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते हुए नजर आए। देवशयनी एकादशी के अवसर पर विठलेश सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विशाल फलाहार प्रसादी की व्यवस्था की, जिसमें करीब 200 क्विंटल फलाहारी खिचड़ी, 60 क्विंटल खीर और 50 क्विंटल से अधिक फलाहारी मिक्सचर का वितरण किया गया। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं को अच्छे विचार, गुरु और बुजुर्गों के मार्गदर्शन का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति, सेवा और सदाचार को जीवन में अपनाने की अपील की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। आयोजन समिति के अनुसार 29 जुलाई को भव्य गुरु दीक्षा महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
कुबेरेश्वर धाम में चल रहे 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें, इस दौरान प्रसादी के लिए क्विंटलों का फलाहारी तैयार की गई। हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे और निस्वार्थ भाव से श्रद्धालु सेवा करते हुए भी यहां पर नजर आए। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ में फलाहार ग्रहण किया। प्रसाद स्वरूप फलाहार ग्रहण कर श्रद्धालु हर्षित नजर आए। बैतूल शहर में पहली बार भगवान जगन्नाथ यात्रा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गंज माता मंदिर से शाम 5 बजे शुरू हुई इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सजे धजे रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। श्रद्धालुओं ने रस्तों से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया। पूरे यात्रा मार्ग पर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हुए। बैतूल में पहली बार निकाली इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने श्रद्धालुओं के मन में अमिट छाप छोड़ दी और शहर के धार्मिक इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी। ताप्ती मिल बुरहानपुर के सुरक्षा कर्मियों का लंबे समय से लंबित वेतन नहीं मिलने का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुरक्षा कर्मियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनका 12 माह का बकाया वेतन जल्द ही जारी नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल, चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन्होंने अपने काम के बदले वेतन की मांग को लेकर मिल प्रबंधन को कई बार लिखित आवेदन और स्मरण पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि वे रोजाना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मेहनत की कमाई से वंचित रखा गया है कि वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट उमड़ रहा है। बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो पा रही है, घर में राशन खत्म होने की स्थिति है, बिजली के बिल नहीं भर पाने से कनेक्शन काटे जा रहे हैं और परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे विधायक, सांसद, कलेक्टर और श्रम विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वेतन नहीं मिला तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। हम ताप्ती मिल बुरहानपुर के सुरक्षा विभाग के सभी कर्मचारी विगत 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी मांगी यही है कि पिछले 11 माह से हमारा वेतन नहीं मिला है। अगर वेतन नहीं मिलता तो अगला कदम क्या रहेगा? किस प्रकार? अगर वेतन नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को हम और आगे जाके और उग्र करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हो सके तो भूख हड़ताल भी करेंगे। हमें 11 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम तीनों शिफ्ट में हमारी ड्यूटी कर रहे हैं और मैनेजमेंट द्वारा हमको बार बार यही समझाइश दी जा रही है कि हाँ अब आ जाएगी पेमेंट, अगले महीने आ जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी। इसलिए हमने यह कदम उठाया है कि हमको पूरा 11 माह का वेतन दिया जाए और हमारी कंटिन्यू पेमेंट की जाए। 12 माह से वेतन नहीं मिलने का हमारे परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिससे हम राशन का बिल भी नहीं दे पा रहे, ना ट्यूशन फीस भर पा रहे, ना स्कूल की कोई फीस भर पा रहे। हम मैनेजमेंट के पास में बार बार जा रहे हैं, फिर भी हमें कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है। यदि वेतन नहीं मिला तो इसी हड़ताल रेगुलर चलती रहेंगी और फिर भूख हड़ताल भी बैठ सकते हैं हम या चक्का भी जाम कर सकते हैं। बैहर में सार्वजनिक हनुमान व्यायामशाला द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। व्यायामशाला के संचालक एवं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष देवदत्त घनेश्वर ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूरी बनाकर खेल, योग, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है।
नियमित कसरत से शरीर मजबूत, मन प्रसन्न और आत्मविश्वास बढ़ता है। सार्वजनिक हनुमान व्यायामशाला बैहर वर्षों से स्वस्थ बैहर, मस्त बैहर का संकल्प के साथ युवाओं को स्वास्थ्य और अनुशासन के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। देवदत्त घनेश्वर ने कहा कि जन सहभागिता से ही नशा मुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील क्षेत्र में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम बसाली से कुंडिया मार्ग की हालत आजादी के बाद से बदहाल बनी हुई है। इस रास्ते से बसाली, साईखेड़ा, नागझीरी, आमगांव, उसारड़ी और नांदुर सहित 7 से अधिक गांवों के ग्रामीण रोजाना आवागमन करते हैं। खराब सड़क के कारण ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा के कामों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बदहाल मार्ग पर पहुंचकर सड़क की स्थिति दिखाते हुए पक्की सड़क निर्माण की मांग दोहराई है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं जनपद सदस्य गणेश मांसकवर और उप सरपंच देवीदास और नंदू पटेल सहित ग्रामीणों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग बदहाल की जिंदगी जी रहे हैं। सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है और इसमें से लोगों को रोजाना निकल कर जाना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसी सड़क से गुजर कर जाना पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़े तो भी इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और कोई अनहोनी भी इस दौरान घट सकती है। बुरहानपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत जिले भर में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश में जिले के 14 थाना क्षेत्रों और चौकियों में स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। पुलिस टीमों ने व्यापारी वर्ग, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के साथ जनसंवाद कर नशा मुक्ति का संदेश दिया और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। अभियान के तहत हाट, बाजार, शॉपिंग मॉल और ग्रामीण क्षेत्रों में पैम्पलेट वितरित कर युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं थाना खनकार द्वारा बाइक रैली निकालकर ग्रामीण इलाकों में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम जन को नशे के दुष्परिणामों से बचाना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। भोपाल के पुराने शहर के इतवारी इलाके में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मिशन ड्रग फ्री भोपाल और नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रात 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। डीसीपी आयुष गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस की अलग अलग टीमों ने करीब 60 से 70 मकानों की तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि इस दौरान भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया है। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इतवारा क्षेत्र लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर संवेदनशील माना जाता रहा है। अब पुलिस बरामद गांजे और तस्करी से जुड़े लोगों की जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली थी तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभी तलाशी चल रही है और जो भी कार्रवाई होगी उसको अवगत कराया जाएगा। अभी कोई सफलता मिल पाई? अभी हम लोग शुरुआत की है तो अभी जैसी भी सफलता मिलेगी तो उसके बारे में अवगत कराया। जोन 3 की पूरी टीम है हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में और लगभग
200 के आसपास जवान सर्चिंग। श्योपुर जिले के करहाल तहसील क्षेत्र के ग्राम सलमिया में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना चिकित्सीय डिग्री के क्लिनिक संचालन का मामला सामने आया है। आरोप है कि आकाश माली नामक युवक बिना वैध अनुमति और आवश्यक योग्यता के क्लिनिक चला रहा है। पूछताछ के दौरान क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं होने और किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय डिग्री या डिप्लोमा नहीं होने की बात कही। मामले की जानकारी कराहल बीएमओ को दी गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि बिना पंजीयन और योग्यता के क्लिनिक चलाना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। अब स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि क्लिनिक पर क्या कार्रवाई की जाती है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये जो दुकान है, ये जो क्लिनिक की बात सामने आई है, इस पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है और अब जांच पड़ताल के बाद ही ये पता चल पाएगा, स्वास्थ्य विभाग के जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि इस क्लिनिक पर क्या कार्रवाई होगी। बिना डिग्री, बिना किसी नॉलेज के इस तरह का क्लिनिक चलाना लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का भी मामला ये सामने आ सकता है। हालांकि देखना अब ये होगा कि इस तरह के क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। सीहोर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शासकीय संदीपनी स्कूल की एक बस चलते चलते अचानक धुआं छोड़ने लगी, जिससे बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी मच गई। कई बच्चों ने खुद को सुरक्षित बचाने के लिए बस से उतरने की कोशिश की। इस घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन इसने स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले में कई स्कूल जर्जर और फिटनेस पर सवाल खड़ी करने वाली बसों का संचालन कर रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। घटना के बाद अभिभावकों में चिंता भी बढ़ गई है। प्रशासन और आरटीओ विभाग से जिले की सभी स्कूल बसों के विशेष फिटनेस जांच कराने और सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों का संचालन तत्काल बंद कराने की मांग उठ रही है। कुरवाई नगर के तलैया मोहल्ला में पिछले लगभग 6 माह से मगरमच्छ दिखाई देने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार मगरमच्छ के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और वन विभाग तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि जिस तलैया में मगरमच्छ देखा गया है, उसके आसपास घनी आबादी बसी हुई है और बड़ी संख्या में बच्चे तालाब के किनारे खेलते भी हैं, जिससे किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। रहवासियों ने बताया कि मगरमच्छ की मौजूदगी के कारण परिवार लगातार भय के साए में जीवन यापन करने को मजबूर हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग द्वारा मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे अन्य स्थान पर नहीं ले जाया गया तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि अब तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग से तत्काल संज्ञान लेकर मगरमच्छ का रेस्क्यू कराने की तथा क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने की मांग की है। वार्ड नंबर 9 कुरवाई थाने के पुराने थाने के पीछे ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पुराना तालाब टाइप का बन चुका है। ये यहाँ जो जाल माल लगे खाली जगह पड़ी हुई थी, इसमें आप देखिए तलैया कहलाती है जो हमारे यहाँ,
इस तलैया में आप दोनों साइड देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा ये तालाब ये, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बहुत बड़ी जानकारी बता दूं कि लगभग आज 1 साल होने को आ गया। यहाँ एक मगर के बच्चे को देखा गया है जो पहले छूटा था, अब लगभग वो 5 से 7 फीट हाइट का हो चुका है। अभी रिसेंट में 8-10 दिन पहले वीडियो आई, उनमें आप देखिए इसके ऊपर बैठा दिखाया गया, ये आपको पाइप दिख रहा है, उस पर ये अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा ये पाइप दिखा है आपको, इसके ऊपर बैठा दिखाया गया है मगर का बच्चा, और साथ में ये कुछ निशान बने हुए हैं, मैं आपको आगे चल के वो भी बता देता हूँ। देखिए वहाँ पर भी लगभग आज 8-10 दिन से 10 बार दिखाया जा चुका है वो, ये आप देखिए बताते हैं। ये निशान बताइए आप, ये यहाँ भी लगभग ये मगर के बच्चे को देखा गया है। अब मैं आपको बता दूं तो मगरमच्छ खुद इतना बड़ा हो चुका है, आज 5 से 7 फीट का हर वीडियो में दिख रहा है। और आपको सबसे बड़ी जानकारी बता दूं कि यहाँ पर खेलने का ग्राउंड बना हुआ है, बच्चे खेलते हैं, छोटा सा एक मोहल्ले वाले बच्चे खेलते हैं, जिनमें 2-2, 3-3, 5-5 साल के बच्चे खेलते रहते हैं। बीच में भी अभी भिंड की एक वीडियो आई थी जिसमें मगर के द्वारा बच्चों को और हमला करके उसको खींच के अंदर ले गई थी। अब यही स्थिति आप शहर के बीचों बीच निर्मित है, क्योंकि इस घटना को हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग के द्वारा इस पर कोई भी जानकारी नहीं ली गई और अभी तक कोई भी इस प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आने वाले समय में ये कभी भी बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में देसी गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान को लेकर गौ सम्मान आवाहन अभियान की शुरुआत की गई है। वेद लक्षण गौ माता और आध्यात्मिक संतों की प्रेरणा से संचालित इस अभियान के तहत प्रदेश के राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से विस्तृत स्मरण पत्र सौंपा जा रहा है। स्मरण पत्र में गौवंश संरक्षण और प्रबंधन को संवैधानिक दर्जा देने, इसके लिए अलग मंत्रालय गठित करने, सख्त कानून लागू करने तथा वैज्ञानिक एवं प्रभावी नीति तैयार करने जैसी प्रमुख मांगे रखी गई हैं। अभियान के प्रतिनिधियों का कहना है कि देशी गौवंश केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला भी है। उनका मानना है कि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन से किसानों की आय, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभियान के माध्यम से सरकार से गौवंश के संरक्षण को प्राथमिकता देने और इसके लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई है। परम आदरणीय पंतप्रधान हमारे भारत देश के आदरणीय मोदी जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। साथ ही पूरे भारतवर्ष में ये जो अभियान चलाया है, हमारे जिले का 50,000 का टारगेट था सिग्नेचर का, 45,000 के पार यह टारगेट हमने पूरा किया है। और भारत शासन को यह एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ताकि हमारे इस देश को पुनः विश्व गुरु बनने से। श्योपुर जिले के 35 गांवों के किसानों ने सोमवार को ग्राम चंद्रपुरा में 167 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की तत्काल टेस्टिंग, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने तथा निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि परियोजना पूरी होने के बावजूद अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका है, जबकि जल संधारण विभाग जून में टेस्टिंग का आश्वासन दे चुका था। किसानों का कहना है कि चंबल मुख्य दाहिनी नहर में पर्याप्त जल होने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। धरने के बाद किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषी कंपनी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार सुरेश राठौर और सिंचाई विभाग के एसडीओ आर.एन. तिवारी ने परियोजना की टेस्टिंग शीघ्र शुरू कराने और किसानों तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने चेतावनी दी है कि यदि 1 अगस्त तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा तो 2 अगस्त से किसान दोबारा धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
35 गांव की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 167 करोड़ की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जो कि एक किसानों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2018 में स्वीकृत हुई थी, परंतु ये परियोजना धरातल पर पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इसमें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी की पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शासन के पैसों का बंदरबाट हुआ है। तो आज यह 35 गांव के जो किसान हैं वो यहाँ ग्राम चंद्रपुरा में धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि 35 गांव की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का परीक्षण किया जाए और किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाए। जिन लोगों ने संबंधित कंपनी, सिंचाई विभाग और प्रशासन के जो अधिकारी जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है, शासन के पैसों का बंदरबाट किया है, उनको दंडित की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।